Please do not talk. You are going to read this MCQ and you are going to give me the answer. लाओ यार. Strategy helps in. क्या ये सच है? अभी वैसे आपने ये नेक्स्ट सेंटेंस यही पढ़ना है. नेक्स्ट सेंटेंस यही पढ़ना है आपने. सुनो, स्ट्रैटेजी किस चीज में हेल्प करती है? द वेरी इंजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी इनटू बिजनेस इज इंटेंडेड टू अनरेवल कंप्लेक्सिटी. क्वाइट कंप्लेक्सिटी को कम करना है. रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय द चेंजेस इन एनवायरमेंट. हाँ, गुंजल है उसको सुलझा रहे हैं. अनरेवल मींस उसको सुलझा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं. ये जैसे ये आप देखो, ये है, इससे इसको, ये गुंजल था, अनरेवल करके उसको अपने गोल्स की तरफ सीधा सीधा ले गए. दैट्स इट. तो प्लीज डू नॉट टॉक, शांत हो जाओ. अभी अगर देखें तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले हम लोग ये देख रहे थे पॉलिसी वर्सेस स्ट्रैटेजी. एक बार जल्दी से देख लेते हैं. आप लोगों में से कई लोग कभी ना कभी ऊनो या कोई कार्ड्स या चेस कोई खेले होंगे. तो पॉलिसी होती है कि ओके गाइस, घोड़ा जो है 2.5 चाल चलता है, हाथी जो है सीधा जाता है, रानी जो है टेढ़ी जाती है, सीधी भी जाती है, 2.5 चाल नहीं चलती बस. ठीक है जी. राजा बेचारा पता नहीं क्या बेवकूफ, किस बात के लिए राजा. तो एनी हाउ मुद्दे की बात पे आते हैं. पॉलिसी क्या है? रूल्स ऑफ द गेम. ये रूल है. अब उस रूल को अप्लाई करते हुए कैसे जीतना है इस स्ट्रैटेजी. क्वाइट, ओए बातें बंद. तो पॉलिसी क्या है? थॉट प्रोसेस. इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी डन इन अ सिचुएशन, व्हाट शुड बी द रिएक्शन इन अ सर्कमस्टांस. एग्जाम्पल हमने दे दिया था, नॉट टू ड्रॉप प्राइसेस टू फाइट कॉम्पिटिशन. यहां स्ट्रैटेजी क्या है? रियल एक्शंस, हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड. एग्जाम्पल, स्ट्रैटेजी जो है, अगर अपन लोग कह रहे हैं कि भैया अपने को प्राइस नहीं डाउन करना, भैया फोन छोड़, इधर ध्यान दे. नाउ गिव सम अदर प्रोडक्ट या फ्री भी, एक के साथ एक फ्री कर दो विदाउट ड्रॉपिंग द प्राइस. इसी तरीके से अब द वेरी इंजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी इनटू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी. अभी अभी हमने पढ़ा था. रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय चेंजेस इन एनवायरमेंट. भैया ऐसा है, एनवायरमेंट इज ऑलवेज डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स. चीजें बदलती रहेंगी, बदलाव आते रहेंगे. अपने को क्या है, उसके हिसाब से अडेप्ट करना है. एक्सपेक्टेशन लगानी है, एंटिसिपेशन लगानी है और गेम खेलनी है. चुप. तो स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम. आपके जो गोल्स हैं, कौन से सेट ऑफ एक्टिविटीज से आप अचीव कर पाएंगे, किस तरीके से आप उसको अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स को. स्ट्रैटेजी आपका गेम प्लान है टू टेक मार्केट पोजीशन, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, सेटिस्फाई कस्टमर्स, कंपीट सक्सेसफुली, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. यही वाली चीज. प्लीज डू नॉट टॉक, बातें बंद. तो मैं, आपके दोस्त ने पूछा था, सर जी व्हाट इज मेंट बाय अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी. मैं एक एग्जांपल दे देता हूं पहले. आप लोगों को एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं. आप तो मॉडर्न जनरेशन हो, और मॉडर्न जनरेशन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. ऐसे जमाना आपने देखा है कि आप में से हर किसी के पास मोबाइल फोन है. आप सबके जब घर होता है तो घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं. पहले एक जमाना था रेफ्रिजरेटर्स, मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूं, हमारे देश की बात नहीं कर रहा. हमारे देश में मटके का पानी, ठंडा पानी जरूर चलता था, बट अदरवाइज देन दैट, मुद्दे की बात पे आते हैं, इंटरनेशनली बर्फों का बिजनेस होता था. सर्दियों में, सुनना मेरी बात, बर्फ पड़ती थी. देयर वर कंपनीज जिनका बिजनेस क्या था, बर्फ स्टोर करके कूल एरिया में रख लो, जब गर्मियां आएंगी बेचेंगे. इट वॉज
It was a business more than a century back. Gone are the days. Why? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज थी कि नहीं थी? एक बात बताओ, प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? यार ऐसे आइस को जो है स्टोर करके रख रहे हैं, कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है। ये लोग इवन ग्लेशियर्स पे जाते थे, बड़े बड़े कंटेनर्स में आइस को पैक करके ठूस के वहां से कूल कैसे लेके आ रहे हैं, एक जगह पे ला रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं। अमीर लोग ही खरीद पाते थे। फिर आइस फैक्ट्रीज आ गई। तो उस सेंचुरी में ना मैं था ना आप थे, पिछले जन्म का ना आपको पता ना मुझे पता। तो इस मुद्दे की बात पाते, फिर आई आइस फैक्ट्रीज। चुप चुप, आइस फैक्ट्रीज की फैक्ट्रीज में आइस बननी शुरू हो गई, तो ये वाला बिजनेस एकदम खत्म हो गया, स्टोरेज वाला। और फिर उसके बाद घरों पे आइस जो है बननी शुरू हो गई, आइस क्यूब्स एक्सेट्रा। बट ऐसा ये बिजनेस अभी भी है, अभी भी है। अगर जैसे शादी पार्टियों के लिए इस तरह की आइस अभी भी चलती है, फैक्ट्रीज है। बट घरों के लिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस तरह की आइस है। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? हेलो, इट वाज सो कॉम्प्लेक्स, इट वाज सो कॉम्प्लेक्स टू स्टोर आइस। सो स्ट्रैटेजी is the game plan to unravel complexity. Let's take another example of strategy. जिन्होंने भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे साथ फोर्ड की केस स्टडी पढ़ी हुई है, उसमें मैंने आपको केस स्टडी बताया था। क्या सीन था? फोर्ड was मैन्युफैक्चरिंग कार्स, they used to bring the teams या men to the car. एक टीम जाती थी, फिर दूसरी आती थी। तो ये यहां से गए, फिर दूसरे आए, फिर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी के साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा लेट्स ब्रिंग द कार टू द मेन। रिमेंबर दिस? लेट्स सी एक बार। Back in Detroit, Henry Ford wondered how he could bring the price of the Model T down to where everybody could buy it. He figured that the more cars he made and sold, the cheaper he could sell each one. जितनी ज्यादा कार्स वो बनाएंगे और बेचेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही है। द मोर द नंबर ऑफ यूनिट्स यू मैन्युफैक्चर, द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। सो ही हैड अ विजन कि आई वांट द पीपल हु, चुप चुप, आई वांट द पीपल हु मेक द कार टू बी एबल टू बाय द कार। मैं आपको थोड़ा सा इनकी केस स्टडी की और कहानी बताता हूं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं मिनिमम वेज। अब ये जितने भी फैक्ट्री के वर्कर्स थे, ये सारे स्किल्ड वर्कर्स थे, फैक्ट्री के स्किल्ड वर्कर्स। और उस जमाने में देखो मैनुअल काम ही चलता था, मैकेनिकल तो कुछ था नहीं। तो स्किल्ड वर्कर्स कार्स को असेंबल करते थे। और उस टाइम पे $2.34 पर डे का रेट था मिनिमम वेज। बाकी फैक्ट्रीज 2.34, 2.5, 2.25 ऐसे दे रही थी वेजेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा $5 पर डे देंगे। दिहाड़ी कितनी कर दी? ऑलमोस्ट डबल, 2 गुना। इससे क्या हुआ? दुनिया पागलों की तरह इनके पास आई। भाई वो तो मेरे को 2.5 दे रहा है या 2.75 दे रहा है, ये 5 देगा। तो इन्होंने चुन चुन के बेस्ट और हाईली स्किल्ड वर्कर्स रख लिए, हाईली स्किल्ड वर्कर्स फॉर द न्यू फैक्ट्री दैट ही वाज मेकिंग। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, नई फैक्ट्री के लिए उन्होंने एक आइडिया लिया था। वो मैंने मीट वाला एग्जांपल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दिया था कि मीट को बुचर जो है अपने पास लेके आया था खींच के, rather than him going to the रेफ्रिजरेटेड प्लेस, रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े उनके रूम्स रेफ्रिजरेटर होते थे, तो ही ब्रॉट इट
नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो इन्होंने ये देखा जितनी ज्यादा मैं कार्स बनाऊंगा एक दिन में या जैसा भी है ओवरऑल, उतनी मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी. अब आप प्रैक्टिकली सोचो यार, एक बात बताओ, एक वर्कर की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से 250 वर्किंग डेज हो. कितने? 250 वर्किंग डेज. तो बंदे की ज्यादा काम करने को बंदा ज्यादा काम कर सकता है. अगर 300 काम कर ले, 300 डेज काम कर ले, कितना हो गया? $1500. आप प्रैक्टिकली सोचो, $850 की कार का सेलिंग प्राइस उन्होंने रख दिया. अभी ऑलरेडी देखो $2.50 अगर बंदे को मिल रहा था, है मल्टीप्लाइड बाय 300 वर्किंग डेज मींस $750. अभी ऑलरेडी जो लोग कार्स बना रहे थे वो कितना कमा रहे थे एक दिन में? 750. अब उनकी तनख्वाह बढ़ा के कर दी 1500 और 850 की कार है. क्या एक साल में खरीद सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खरीद सकते हैं. तो द पीपल, ही हैड अ विजन. आई वॉन्ट द पीपल who make the car should be able to buy the car. So he made people's car, Model T car. And how he could do this, let's see. Work on this idea. Henry Ford watched it for a while, then he had an inspiration. Instead of moving the men past the cars, why not move the cars past the men? So on one hot August morning, they tried it that way. A husky young fellow put a rope over his shoulder, and Henry Ford called, "Let's go." And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. So anyhow, a technique that was to revolutionize mass production all over the world. काफी है. लाओ यार, finally, तो strategy is game plan, plan of action. आप ऐसा कह सकते हैं, strategy is the game plan that the management of the business uses to do what? अब ये देखो, ये है, ये इसकी स्ट्रेटजी है. मेसी, दो बंदे, मेसी 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 मेसी, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, मेसी 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 मेसी, पांचवा, छठा, मेसी मेसी मेसी, और ये गोल. सो हाउ यू कैन टेक द मार्केट पोजीशन, हाउ यू कैन कंडक्ट योर ऑपरेशंस, तुप तुप, हाउ यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स. कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, हाउ टू कंपीट सक्सेसफुली, हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. वैसे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स जो है आपको बताते हैं कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए बिजनेस की, बट इट डज नॉट. आपका गोल है भैया, अरे भाई साहब हमें ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप्स निकालने हैं, बढ़िया, रैंक लानी है, बढ़िया, ओके भाई, वो अचीव कैसे करना है? वो तो गोल है, वो तो ऑब्जेक्टिव है. हाउ टू अचीव दैट टारगेट, हाउ टू अचीव दैट गोल. तो स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली, ये सबकी अपनी अपनी सोच है. कुछ लोगों की अच्छी सोच होती है, कुछ लोगों की गंदी सोच होती है. गंदी सोच वाले गंदा बोलते हैं, मर्जी है आपकी. तो यहां बैठे क्यों? गेट आउट. नहीं नहीं, जाओ. नहीं नहीं, निकलो, निकल निकल निकल. धक्के देख के निकलवाओ. तो ये चीजें मजाक में भी नहीं चलती. अच्छा शांत हो जाओ. नहीं, ये बात तो पक्की होगी बेटा, मैं तेरे को स्ट्रेटजी नहीं बनवाऊंगा. You'll ask me, I'll answer all your questions, but तेरे को प्लान नहीं बनवाऊंगा. जनरल प्लान यहां बनाऊंगा, जो इंडिविजुअली कोई रैंक के ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही तुम्हारा होगा ही नहीं. नहीं, तुम्हारा तो रैंक का ऑब्जेक्टिव होगा भी नहीं, नहीं होगा ही नहीं. तो ठीक है, वो जनरल प्लान, पासिंग का तो प्लान मैं यहीं पे क्लास में बनवा दूंगा. रैंक वाला प्लान मैं कस्टमाइज्ड अलग बनवाता हूं, वो तुम्हारे लिए तो है भी नहीं. एनी हाउ, बढ़ते हैं आगे. नाउ वापस आते हैं.
चुप चुप. So strategy क्या चीज है? Is meant to fill the need of the organization sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. ये आप ऑलरेडी ये चुप 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 चीजें वैसे देख चुके हो, बट ये वाली चीज अभी आपकी बुक में भी दिखा दूंगा. तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने का है, अपनी वीकनेस को ऑफसेट करना है और थ्रेट्स को ओवरकम करना है. तो लेट अस सी स्ट्रैटेजी क्या चीज है. एक फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द टॉप मैनेजमेंट. स्वॉट एनालिसिस आपने अलग से पढ़ना है मेरे साथ. स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने मेरे साथ सेपरेटली आगे चल के इंटरनल एनालिसिस जैसे आप पढ़ोगे उस चैप्टर में मैं आपको स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करूंगा. क्वाइट, ओए चुप. तो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू सर्च एंड इवैल्यूएट. क्या चीज? एक्सप्लॉइट करनी है, इवैल्यूएट करनी है, सर्च करनी है अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल थ्रेट्स को मीट करना है या ओवरकम करना है, ऑफसेट करनी है अपनी वीकनेस और अपने रिसोर्सेज को यूज करके और अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके ऑफसेट करनी है वीकनेस और अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना है. तो हम लोग आगे चल के स्वॉट एनालिसिस को डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे सेपरेटली. इसकी काफी सारी केस स्टडीज में है. स्वॉट एनालिसिस भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए. उसके बहुत केसेस आए हुए हैं पास्ट में. 10 में से 2-3 बार तो स्वॉट एनालिसिस का अच्छा बताओ भाई क्या चीज है, इसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज बताओ इन सब में से कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्वॉट बता देगा आपको अपने आप. मैच द फॉलोइंग एटसेट्रा. एमसीक्यूज काफी बनते हैं इसके. बड़े इंटरेस्टिंग एरिया है. विल सी. तो अल्टीमेटली क्या है? आपको आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. तो आपका एक प्लान ऑफ एक्शन या यूनिफाइड गोल, यूनिफाइड जो है प्लान ऑफ एक्शन या मोर देन वन प्लान ऑफ एक्शंस आप सेट कर सकते हैं. तो स्ट्रेटजी अपने आप में क्या है? यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स, ताकि आप अपनी एडवांटेजेस पोजीशन ले सकें लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव से. लेकिन एक बात बोलेंगे, हेलो, आप कोई स्ट्रेटजी लेते हो तो क्या जरूरी है उस स्ट्रेटजी का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़े? शॉर्ट टर्म में भी तो पड़ सकता है. आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, reactive strategy and abandoned strategy. I will talk about certain strategies, marketing strategies which certain companies, practical case studies दिखाऊंगा आपको. Certain companies, they took certain marketing actions and they had to withdraw those marketings because of the public outrage. We'll see in the next class. Indian example भी दिखाऊंगा, यूएस का एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा. ठीक है जी. वील सी इन द नेक्स्ट क्लास. और उसके लिए में कंपनी को अबैंडन करनी पड़ी अपनी स्ट्रैटेजी. वील सी, बाद में देखेंगे. एनी हाउ, नेक्स्ट. तो ये हम लोगों ने देख लिया. मैं आप लोगों को यही वाली चीज यहां पर आपकी बुक में भी दिखा देता हूं. ये जो आपने अभी अभी पढ़ा है, ये सारी चीजें जो यहां, स्ट्रैटेजी इज मेंट टू फिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन for sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. Objectives and goals are essential to give the direction, but they do not fill the need alone. Strategy provides an integrated framework for top management to search for and evaluate and exploit beneficial opportunities, meet the potential threats, use the full resources and strengths, and to offset corporate weaknesses. To the extent strategy क्या चीज है? बेसिकली आपका यूनिफाइड डिजाइन ऑफ एक्शन एंड एक्शन है फॉर अचीविंग मेजर गोल्स. अल्टीमेटली आपको लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से, ओए हेलो, स्ट्रेटजी का लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव जरूर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है शॉर्ट रन में भी पड़ सकता है. विल सी, अभी देखेंगे. लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव एंड सिक्योरिंग क्रिटिकली एडवांटेजियस पोजीशन. नाउ वापस आ रहा हूं एमसीक्यूज पे. प्लीज गाइस, यू आर गोइंग टू टेल मी. पहला वाला सवाल, स्ट्रेटजी हेल्प्स इन, डज इट हेल्प इन अनरेवलिंग कॉम्प्लेक्सिटी? यस. रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी? यस. रिलेट द गोल्स विद द रिसोर्सेज? तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. नेक्स्ट, स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू मेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, to respond to dynamic and hostile environment,
क्या कह रहे हो फिर? ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी ट्रू नहीं है? स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है या नहीं होता है? मैं शुरुआत से बोल रहा हूं डायनेमिक है। यस, डायनेमिक है। अचानक ही कुछ हो जाता है, अचानक ही कुछ हो जाता है, अचानक ही, एंड वी हैव टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स, राइट? सेकंड, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इज टर्बुलेंट। डिस्टर्बेंस होती है, टर्बुलेंस पता है ना, डिस्टर्बेंस। सच है या नहीं है? है। थर्ड, हाई कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी मेक्स देम यूजलेस फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल है यार, उन्हें भी जरूरत है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर should implement business strategy. Yes, of course. So which is incorrect? C is incorrect. I'm so proud of you. Excellent. Shabash. अब बढ़ रहे हैं आगे. I hope you are finding this chapter easy and interesting. So guys, please, what you are going to do is you are going to mark this also. ये पूरा आपने पढ़ लिया है. पॉलिसी वर्सेस स्ट्रैटेजी भी, मतलब टिक, आपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी के आगे ये सारा पढ़ लिया है. तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.5 पेज के आसपास तो पढ़ चुके हैं. बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? शैल वी प्रोसीड? नाउ गर्ल्स मस्ट बी नोइंग द नेक्स्ट स्लाइड. डू यू नो LV, Chanel, Gucci, Dior, Hermes, Prada और पता नहीं कौन कौन से. एक बात बताओ, ये क्या है? Chanel. पहचानो छोरी के पास जो बैग है, इस छोरी के पास Chanel है. अच्छा ये बताओ, ये इसके पास बैग है नीता अंबानी के पास. बताओ क्या पता चल रहा है? प्लीज क्वाइट. देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ. क्वाइट. लेट मी एक्सप्लेन. इनका बैग 4 करोड़ रुपए का है. Let's discuss a few things. Please do not talk. बढ़िया. अब जिन्हें भी बातें करनी है बाहर जाओ. Let me tell you. देखो ऐसा है, twice I have done courses on strategy. एक मैं IIM अहमदाबाद से करके आया था 2020 में. एक मैंने हार्वर्ड से किया था 2023 में. इन दोनों को वो जो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट्स, जैसे अभी आप थ्योरी पढ़ते हो, तो थ्योरी पढ़ने में बहुत आसान लगती है जब आप उसको प्रैक्टिकल केस स्टडी से कनेक्ट करके पढ़ो. तो अभी मैं आप लोगों को जो केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं, दिस वाज, प्लीज जिन्हें बातें करनी है ना, प्लीज लीव. I want you to enjoy the subject, but I don't want you to talk. अब अगली बार मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास की शुरुआत में मैंने कह दिया था, अभी अगर फिर मुझे बात करते हुए देखे, मैं सीट बदल दूंगा. क्लास से तो मैं नहीं निकलवाने वाला, बट मैं आपकी सीट बदल दूंगा, अलग अकेले बिठा दूंगा. नाउ क्वाइट. सो वन केस स्टडी दैट वाज टॉट टू अस, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑफ दीज लग्जरी बैग्स. The luxury bags, they showed us 2 different bags. जैसे अभी मैंने आपको यहां शो किया है, ये 2 तरह के बैग्स हैं. एक इनके हाथ में है जो कि वहां है, दूसरा ये है. उन्होंने रादर हमें अलग अलग तरह के बैग्स दिखाए. एक पे गुची का साइन ही साइन, गुची 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 गुची. द सेकंड में यहां पर सिर्फ एक जगह पे गुची का सिंबल लगा हुआ है, और तीसरे में कुछ समझ में भी ना आए.
कि भाई ये किसका है। हाँ, सरोजनी नगर, बढ़िया। लड़कों को ज्यादा पता है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को वहीं से दिलाते हैं ये लोग, कहते देख तेरे को ओरिजिनल गुच्ची दिलाया है। ओके, शांत हो जाओ ना यार, प्लीज क्वाइट हो जाओ, क्वाइट नाउ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, उन्होंने कहा एक बैग $250 का है, एक बैग $1000 का है, और एक बैग $25,000 का है। और उन्होंने ऐसा केस, अभी तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिखा दिए तो आप और ज्यादा समझ पाओगे। उन्होंने तो सिर्फ बैग की इमेज दिखाई थी, मैंने तो आपको किस किस के हाथ में क्या बैग है वो भी दिखा दिया है। तो वहां से क्वाइट उन्होंने कहा, आप एमसीक्यू की तरह हमारे सामने क्वेश्चन आया, बताओ ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी और सी बैग है, तो उन्होंने कहा आपके हिसाब से ए बैग कितने प्राइस का होगा इनमें से। बी बैग कितने का होगा? ये अल्टीमेटली उन्होंने प्राइसिंग ये वाली बताई, और फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा देखो, देयर आर पीपल who want to buy that brand and want to show to the people that I have this brand. I own Coach bag, I own Gucci bag, I own LV, whatever as the case may be. They want to show. So इसको उन्होंने कहा this is very loud. तो ये वो लोग हैं जो कि $100 का बैग खरीद सकते हैं, उन्हें 250, 200, 150 का बैग खरीद सकते हैं, उन्हें 250 में ये मिलता है ना, इतनी ब्रांडिंग वाला, वो खरीद लेते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरे पास ये है। देन उन्होंने कहा सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें कि सिर्फ एक लोगो लगा हुआ होगा। जो लोग लोगो समझते हैं, जैसे अभी मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में लोगो दिखा दिया, जो लोग लोगो समझते हैं वो समझ जाते हैं कि ये वाला बैग है। तो नॉट एवरीबडी नोज, सो दिस इज फॉर मीडियम रिच पीपल एंड एक्सट्रीमली हाई रिच पीपल। उसके ऊपर तो भाई आप आंखें गाड़ के भी देख लो ना, आपको दिखे ना कौन सी ब्रांड है, बिकॉज दैट इज लिमिटेड एडिशन, निकालेंगे ही बहुत कम। पूरे वर्ल्ड में वो बैग, वो डिजाइन हार्डली होगा, लिमिटेड एडिशन बैग which hardly has any symbol that this belongs to this particular brand. But the people who are of that particular level, they know भाई ये तो इसके पास वो वाला लिमिटेड एडिशन वाला बैग है, क्योंकि वो नीता अंबानी, टीना अंबानी, ठीक है जी, अब तो टीना तो खैर बात ही मत करो, अब तो इनकम डिफरेंशियल बहुत हो गया, अब तो आज की डेट में पता ही होगा, अनिल और मुकेश भाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया आज की डेट में। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो बट स्टिल, तो उन्होंने यही चीज बोली, ये दे डोंट वांट टू शो इवन द ब्रांड टू एवरीबडी, बट दे नो इफ दे होल्ड दिस बैग, द पीपल ऑफ देयर स्टेचर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वो वाला बैग है, एंड दैट इज व्हाई दे want to hold this bag. Limited edition. $25,000। बुद्धि भ्रष्ट। वो नहीं देखा था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, बैगमती, जिन्होंने भी पिक्चर नहीं देखी, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, सही में नहीं मिलेगी। तो मूवी वर्थ वॉचिंग है। 3 Idiots, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आर गुड मूवीज। These are good movies, you should watch them. Anyhow, let's not go into that. वापस आओ, ओए चुप। Good. Now comes the nature of strategy. चुप चुप यार, एक बात बताओ, क्या लगता है, क्या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में क्या लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए आप तैयारी करके रख रहे हो, नीचे नेट या जैसा भी है कपड़े से, भाई तू
गिरेगा तो अपन पकड़ लेंगे। तो स्ट्रैटेजी की नेचर क्या है? दैट अलाउंसेस आर गिवन फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस या अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, कि भाई कुछ भी हो सकता है, कि तैयारी करके रख ले बेटर। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देन नेक्स्ट, अगला नंबर, एक बात बताओ, अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, क्या लगता है आपको मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है क्या? यू डोंट नीड इट? इज अ गुड स्ट्रैटेजी, यू हैव मेड अ गुड स्ट्रैटेजी एंड यू आर इंप्लीमेंटिंग, अब अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? तो इसलिए हम कहते हैं इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। डोंट थिंक दैट स्ट्रैटेजी विल सफाइज, यू नीड अ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑल्सो। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है स्ट्रैटेजी भाई साहब बनाइए 10 on 10, भाई साहब 10 में से 10 परफेक्ट है स्ट्रैटेजी, फ्लॉलेस, ऐसा हो सकता है? नहीं, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल, की बस भाई ये सही है, मस्त है। अच्छा देन उसके बाद, क्या स्ट्रैटेजी रिजिड होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अचानक ही कुछ एकदम से प्रेशर आ गया, एकदम से कुछ फेलियर्स आ गए, उनको जो है स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लेकिन स्टिल यू शुड ट्राई टू मेक सर्टेन स्ट्रैटेजीज इन अ मैनर कि आप कोई भी इमरजेंसीज, प्रेशर्स या फेलियर्स को, फ्रस्ट्रेशंस को अवॉइड कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी का मैंने बोला आपको कि स्ट्रैटेजी जो है, आप जहां हो से जहां पहुंचना है के सेट ऑफ एक्शंस, टुडे वेयर यू आर से जहां आपने पहुंचना है, आप यहां हो, टेक एन एग्जांपल, यहां हो, फिर यहां से आपको यहां पहुंचना है ना? वो बेबी है, छोटा बेबी से बूढ़ा बाबा, है ना? तो अल्टीमेटली क्या है, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजायर्ड पोजीशन, कि आप क्या करना चाहते हो, क्या पहुंचना चाहते हो, एंड अल्टीमेटली है क्या ये, इट इज एन एक्शन प्लान। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसका इंप्लीकेशन जो है ना शॉर्ट रन में आएगा। बात क्या है, मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में तनिष्क की एक कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, यू विल एंजॉय इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बाहर की एक बियर की एड भी आपसे डिस्कशन करूंगा, उनकी भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई और उसका इंपैक्ट उनके ऊपर क्या आया, क्या पड़ा इंपैक्ट, विल सी, विल डिस्कस, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो स्ट्रेटेजीज आर ऑफन एक्शन ओरिएंटेड, बट उनका शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन होता है, क्योंकि आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, कुछ भी अचानक ही कुछ बदलाव हो जाएगा, यू विल मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजी, फिर कुछ हो जाएगा, एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यू विल चेंज योर स्ट्रेटेजी, एंड यू हैव टू strategy, one strategy is permanent is not the case, strategy may change with the changing times, you will have to change with the changing times। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में होपफुली विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। मजे की बात, मैं बहुत सारी कंपनीज के विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कई साल मैंने देखे हैं, 1 साल 2 साल के बाद उनका विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव भी बदल गए, फिर बदल गए, फिर बदल गए। तो दिल पे मत लेना, ऐसा मत सोचना कि भैया विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स परमानेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के सेम रहेंगे, नहीं यार, एनवायरमेंट बदल गया, वो जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, तो फिर उसके हिसाब से आपके विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बदलेंगे। बट अल्टीमेटली स्ट्रेटजीज एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उनका इंप्लीकेशन शॉर्ट रन में आता है, फिर अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजीज से आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन होते हैं इनके। अभी आप लोग देख सकते हैं, इफ यू गाइज सी, वी हैव जस्ट रेड नेचर ऑफ स्ट्रेटजी, प्लीज देखो जरा, इधर देखो। In a sound strategy, allowances are made for possible miscalculations, unanticipated events. There, it is not a substitute. वापस आ जाएगा, 1 मिनट, ओके।
Thank you. Now, it is not a substitute of alert and responsible management. Next, it can never be perfect, flawless, optimal. The nature of strategy is that flexible, pragmatic honi chahiye, take care of sudden emergencies, pressures, avoid failures, frustrations. Strategies action oriented होती हैं and have short range implications. अच्छा, मैं अभी समझदार को इशारा काफी होता है, आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये रहे आपके मैनेजमेंट, दोनों ही हैं, both are important, but this guy is more of the think tank. You can say Narendra Modi, मोटा भाई, तो जैसा मर्जी कह दो, वही वाला सीन है. अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम होल्ड इंपॉर्टेंस. अच्छा, मैनेजमेंट की जो मीनिंग और डेफिनेशन है, ये आपके बुक में मैंने दिया हुआ है. प्लीज डू नॉट टॉक. तो हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं, ये 1.5 पेज हो गया, राइट, 1.5 पेज. ये मैनेजमेंट जो है, ये आपको पेज 1.4 पे आ जाओ. ये पहले लिख लेना, जस्ट फॉर नॉलेज, JFK. ये आपके किताब में, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ. ये जस्ट फॉर नॉलेज है, तो इसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी बताऊं और मैनेजमेंट बताऊं, तब जाके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताऊं ना. मैं पहले स्ट्रैटेजी बताओ, फिर उसके बाद मैनेजमेंट बताओ, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताओ, तो ज्यादा बेटर रहता है. तो इसलिए मैनेजमेंट के 2 सेंसेस होते हैं. मैनेजमेंट एक तो होते हैं की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. और दूसरा सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. जिन्होंने भी बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ है, आप लोगों को अभी काफी सारी चीजें जो है, ये वाली तो पूरी बिजनेस स्टडीज वाली है, ये हमारे कोर्स में आपको नॉलेज होनी चाहिए बस. ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना थियरी आएगा ना MCQ आएगा. तो जस्ट फॉर नॉलेज एक बार पढ़ लेते हैं. की ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स. ठीक है. इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट कौन है जी? मैनेजमेंट है इनकी चीफ ऑर्गन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी. कि भैया कैसे आप मतलब डिसीजंस लोगे, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कौन करेगा. द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी या मशीन, एज द केस में मनी, मशीन, मटेरियल को कैसे यूज करें ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो. An organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently. आप अपने resources अच्छे से utilize करो, तभी आपके objectives achieve होंगे. The survival and success of an organization depends on the competence and character of the management. हम लोग आगे चल के, मैनेजमेंट तो नहीं है कोर्स में, बट हम लोग एक चीज आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. We'll discuss कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होना चाहिए. We'll discuss. कल्चर के बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज बनती हैं, और फिर फाइनली उसके हिसाब से आप जो भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स या जितने भी पीपल हैं, सोसाइटी है, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन करते हो. तो मैनेजमेंट हैज आल्सो टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड अडेप्टेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट. ये आपके पीपल हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है जी. अभी हम 3 तरह की मैनेजमेंट, 3 तरह के लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अभी वापस से 1.2 पे जाऊंगा, अभी जाएंगे थोड़ी देर में. पहले ये एक बार पढ़ लें, ये भी जस्ट फॉर नॉलेज है. ये तो मैनेजमेंट आप मीनिंग पढ़ चुके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस. इट इज आल्सो सेट with reference to the set of interrelated functions and processes carried out by the management of the organization. ठीक है जी. जैसे फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. तो फंक्शंस क्या हैं? ये क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं, और दे रेंज ऑल द वे फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, आपके ओवरऑल गोल सेट किए, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर किए, उनको मोबिलाइज, उनको यूज किया, एलोकेशन ऑफ टास्क कि ओके चलो तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, और रिसोर्सेज उनको दिए, मनी दिया, मशीन दी, मटेरियल दिया, व्हाटएवर, मेन दिए. देन उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर कि जो प्लान हुआ है वो अचीव हो. मैनेजमेंट है कौन? मैनेजमेंट इज द इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन. मैनेजमेंट की मदद से
आपने जो अचीव करना है वो अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप कंट्रोलिंग कर पाओगे ना, डायरेक्टिंग कर पाओगे ना। तो डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर, इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, मैनेजमेंट में पावर होती है उनके पास, कॉम्पिटेंस होती है, नॉलेज होती है, रिसोर्सेज होते हैं। मैनेजर्स फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वैल्यूज, स्ट्रेटजीज, कोप विद द to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in environment. ये just for knowledge, आपने अगर इसको घर पे एक और बार पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ना, दिस इज नॉट इन योर स्टडी मटेरियल। ये प्रीवियस स्टडी मटेरियल में था, एसएम का जो प्रीवियस कोर्स था उसमें था, और फ्लो यही था कि पहले स्ट्रेटेजी बताई उन्होंने, मैनेजमेंट बताई, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताई। तो मैंने कहा यार ये दिस इज गुड फॉर नॉलेज, रख लेते हैं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, इट इज नॉट इन योर मटेरियल, तो डोंट ट्राई टू रिकॉल इट, बट हाँ पता होना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल को भी कहते हैं और इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ अभी हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अब सुनो भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन में, चुप चुप, चलो एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड ना एमसीक्यूज कर लेते हैं थोड़े से, बाकी बातें उसके बाद। लो जी, प्लीज आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड एंड टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, ये सच है या झूठ है? ये सच है, अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ डिजायर्ड पोजीशन है, ये भी सच है। स्ट्रेटेजी रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये भी सच है। स्ट्रेटेजी इज परफेक्ट एंड फ्लॉलेस, हट, कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस, याद है? तो विच इज इनकरेक्ट? डी, बढ़िया। नेक्स्ट, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है भाई साहब, और कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये तो झूठ है। अच्छा, स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, क्या सच है कि परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती? ये सच है। अच्छा, स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, इनकरेक्ट है। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल नहीं होती, ये भी इनकरेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? बी, बी, गुड। एक और बताओ भाई, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। स्ट्रेटजीज हैव शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन, सच है या नहीं है? अभी अभी पढ़ा था आपने, शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशंस होते हैं। मैंने आपको बोला ही, इन्होंने, तनिष्क ने ऐड निकाली और एकदम से फिर पब्लिक आउटरीच के बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, एज द केस में भी। तो ये 1 तो है। अच्छा, उसके बाद सेकंड, स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड, क्या स्ट्रेटजी एक्शन प्लान होता है? यस, एक्शन ओरिएंटेड है। स्ट्रेटजीज आर रिजिडली डिफाइंड, हटवे, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वो तो 1 and 2 कौन सा सही है? ए, बढ़िया, ठीक है जी। कहां पे आगे? नेक्स्ट, अब बारी आती है, वापस आगे बढ़ते हैं, हट जा भाई। ओके, रतन टाटा की पीपल्स कार स्ट्रेटेजी आपको पता है? आप लोगों को अभी अभी मैंने हेनरी फोर्ड की पीपल्स कार स्ट्रेटेजी दिखाई थी कि आई वॉन्ट पीपल शुड बी एबल टू बाय इट। नाउ वील सी वन वीडियो वेयर रतन टाटा is trying to introduce a new segment. Car is always thought to be afforded by rich. So he said, I wanted people's car, लाख टकिया कार या 1 लाख की कार। और हमेशा कभी भी कोई भी इनकी स्ट्रेटजी होगी ना, जैसे मैंने आपको मुकेश भाई अंबानी की जियो की स्टोरी बताई थी ना, मेरी बेटी के पास इतने फोन कनेक्शन हम कनेक्ट नहीं कर पाए, तो हमें ऐसा फोन लगाना चाहिए, हमें इस तरह के, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जब मेरी बेटी के पास इतने कनेक्शंस होने के बाद वी वर नॉट एबल टू रीच, तो हेंस वी आर गोइंग टू गेट सच
अ टेलीकॉम कंपनी मेड की कनेक्शन बड़े आसानी से हर जगह पे आए। ग्रेट, चुप, बातें बंद। तो रतन टाटा ने भी एक, जब ऑटो एक्सपो में भी उन्होंने इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। उनकी प्रेजेंटेशन में क्या था, उन्होंने कहा आई वॉज गोइंग बाय अ कार और मैं देखता हूं 4 लोग, हस्बैंड स्कूटर चला रहा है, एक बच्चा आगे बैठा है, वाइफ विद 1 किड, 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, वो स्कूटर पे बैठे हैं और स्कूटर फिसल गया और सबको चोट लग गई। तो यार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई, फोन छोड़ यार, कहां। तो अल्टीमेटली इट वॉज अ कंपेलिंग स्टोरी टू टेल देम that people who are buying a two-wheeler, scooter, bike, they should now switch not to a rich man car but to a car for the two-wheelers holders। 1,00,000 रुपए भैया, बाइक्स भी 50, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार की बाइक्स आती थी, उस टाइम की बात है। बाइक्स आती थी उस रेंज में एंड पीपल यूज्ड टू बाय। जो BMW वगैरह ये कोई कुछ एक्सपेंसिव बाइक्स है उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है जी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव बाइक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अदरवाइज रोजमर्रा की नॉर्मल बाइक्स, बजाज की बाइक्स, हीरो होंडा उस टाइम पे होता था, हीरो होंडा। चुप। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैं टू व्हीलर ओनर्स के लिए कार लेके आ रहा हूं, एक न्यू सेगमेंट ऑफ कार। लेट अस सी, लेट अस लिसन बाय फुल स्क्रीन। Where you saw a family on a scooter, the father driving the scooter, little kid standing in front, the wife behind holding a baby. And the first thought was, what happens if they skid and fall off? But then actually, that's exactly what happened. That led to sort of sitting and doodling, how could you make a scooter safer? And that sort of morphed itself into a low-cost car. Ladies and gentlemen, today we will present what a young group of engineers and designers gave the new car from Tata Motors, the people's car that everyone has been waiting for. चलो यार लाओ, सुनो भाई, ये चीज भी आपने देखी होगी, फिर बाद में नहीं देखी तो इस चीज के होने से पहले प्लीज एवरीबडी विल ट्राई एन आंसर टाटा नैनो की स्ट्रेटजी। अनुष्का, ये तुम्हारे सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि बाकी किसी ने नहीं बोला ऐसा जैसा आप बोल रहे हो। वो कह रहे हैं वीडियो की आवाज नहीं आई, बाकी किसी ने ऐसा नहीं बोला। प्लीज क्वाइट नाउ, लेट अस कंटिन्यू। चुप चुप, बातें बंद। सो वी वर डिस्कसिंग टाटा नैनो की स्ट्रेटजी। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, टाटा नैनो की स्ट्रेटजी आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स क्या हैं? नंबर 1 बताओ भाई। पहले इनका टारगेट कौन है?
two-wheeler customers. Is it okay? Done? Yo? Next. अच्छा, अब आप बोल रहे थे अफोर्डेबल, बिल्कुल सही, अफोर्डेबल, एब्सोल्युटली, एंड सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज अगेंस्ट टू व्हीलर्स. टू व्हीलर्स तो सेफर ही है, क्या कहते हो? उससे तो सेफर ही है एज द केस में भी. चुप चुप. अच्छा, अब और बताओ. इन्होंने फिर, भाई कह रहा है स्टेटस, यहीं पे मात खा गए. यही तो ये फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी का कारण अभी मैं बताने वाला हूं. अल्टीमेटली क्या हुआ, न्यूज चैनल्स ने एंड बाकी लोगों ने, मीडिया ने इतना कवर किया इसको, लखटकिया कार, सस्ती कार, सस्ती कार, चीप कार. चीप कार का टैग लग गया. चीप कार, ये तो नेगेटिव है. मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं कि टाटा नैनो की स्ट्रेटजी फेल क्यों हुई, क्योंकि ये चीप कार बोली गई. इसको लोगों ने, न्यूज चैनल्स ने बोला गरीबों की कार. तो आप एक बात बताओ, आपके पास अगर कार है और फिर भी लोग आपको गरीब बोल रहे हैं, ये टैग जो गरीबों की कार लग गया, तो पीपल टुक इट टू देयर हार्ट. दे हैड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 5 लाख कार्स पर एनम. टाटा नैनो, they were not able to sell 50,000. 10% of their objective भी अचीव नहीं कर पाए वो. एक तो आने में लेट हो गए वो, एक तो क्या हुआ उनके साथ, वही एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, गंदा वाला. उन्होंने वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री लगाई, टाटा नैनो की फैक्ट्री और एंजिलरी यूनिट्स की फैक्ट्री बाजू में. दीदी ने लफड़ा कर दिया. ममता दीदी ने कहा, भैया तुमने किसानों का लैंड, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसानों का जबरदस्ती लैंड ले लिया था, तुमने जबरदस्ती लैंड लिया है किसानों का, दिस इज नॉट डन, विल नॉट लेट टाटा ऑपरेट. उनकी फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई और धरना प्रदर्शन, वो फैक्ट्री खोल ही नहीं पाए. एंड देन ultimately he had to move his factory to Gujarat, where Gujarat was always saying, आ जाओ तुम लगा लो यहां फैक्ट्री लगा लो, we'll support you. And hence उनकी फैक्ट्री 2-3 साल और डिले हो गई. और यहां पे लखटकिया कार, 1 लाख की कार, चीप कार, गरीबों की कार, ये तो नेगेटिव है अभी. लेकिन उनकी पॉजिटिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं. इन्होंने कहा हम इनोवेशन कर रहे हैं और इनोवेशन करके हम लोग सेफर, तो बोल दिया था ऊपर, अफोर्डेबल एंड सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बोल दिया था, लेस एक्सपेंसिव मटीरियल्स लगा रहे हैं. कार को बनाने के लिए महंगे मटेरियल भी लग सकते हैं, हम लेस एक्सपेंसिव मटेरियल लेके आ रहे हैं. आपने शायद मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पढ़ाओ सीएमए में, जस्ट इन टाइम पॉलिसी लेके आ रहे हैं आज की डेट में. वैसे फॉर योर नॉलेज, एवरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी इज फॉलोइंग जिट पॉलिसी टुडे. यार चुप हो जाओ यार. नेक्स्ट. तो एवरी मैन्युफैक्चरर टुडे इज फॉलोइंग जिट पॉलिसी. बेबी लास्ट रो, हेलो, उठो प्लीज. यू ब्लैक ड्रेस प्लीज. यस थैंक यू. आओ इस तरफ आओ. क्वाइट नाउ. अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम बना रहे हैं स्मॉल कार,
which can go through tight spaces. अल्टीमेटली क्या है, देखो भाई, छोटी सी कार जो 4 लोगों के लिए, 4 पीपल के लिए, और आसानी से पतली गलियों में भी जा सकती है. इट कैन नेविगेट थ्रू टाइट स्पेसेस. गांव में पतली गलियां, कहते हैं पतली गली से निकल, टाटा नैनो लेके निकल. बड़ी गाड़ी एसयूवी नहीं चलेगी वहां पे, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल नहीं चलेगा. एनी हाउ, चुप चुप. बिल्कुल सही, आपके दोस्त ने यहां बोला है सर, मासेस को रीच करने की कोशिश. एंड एवरीबडी वॉज सेइंग चुप, लखटकिया कार, चीप कार, गरीबों की कार. और जब ये कार पहली बार लॉन्च हुई कि फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ये वाला सीन हो गया. एक कार टाटा नैनो को आग लग गई. आग लग गई तो जितने भी न्यूज चैनल है उन्हें तो मसाला चाहिए, मीडिया को तो मसाला चाहिए. मीडिया ने क्या कहना शुरू कर दिया, अनसेफ कार है. अनसेफ कार है. आप जानते हैं ये ईटी ऑटो में इमेज है. बीएमडब्ल्यू में आग लगी. हस्बैंड एंड वाइफ थे अंदर, भून गए, जल गए, निकल नहीं पाए. इतनी महंगी कार, भैया टाटा नैनो में आग लगी, जो बंदे थे वो तो निकल गए, बच गए. इसमें बंदे जल गए. क्यों? क्योंकि इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. आप देखो हमारी जो मैनुअल कार्स, अदरवाइज यू कैन पुल ऑफ द गेट डोर लॉक. उनके पास they did not have anything, they could not break the glasses. डिजिटल सिस्टम फूक गया तो डिजिटली ऑन ही नहीं हो रहा, बंद रह गए अंदर. आग लग गई, हस्बैंड एंड वाइफ डाइड. Was this shown? Yes, only one day. Rest never. But टाटा नैनो के पीछे नहा धो के पड़ गई. लखटकिया कार, गरीबों की कार, सस्ती कार, इसमें एयरबैग नहीं है. अबे तुम बताओ, 2 व्हीलर में एयरबैग है क्या? एयरबैग नहीं है, एयरबैग नहीं है. उन्होंने कहा एयरबैग है, एक्सपेंसिव वाले वर्जन में है. बूट स्पेस नहीं है. ये देखो, अबे खरीद लो फिर महंगी वाली गाड़ियां. एनी हाउ, शांत हो जाओ जी, चुप चुप, बातें बंद करो. नाउ प्लीज डू नॉट टॉक. देखो ऐसा है, तो अल्टीमेटली टाटा नैनो कार लेके आनी है, ये डिसीजन किसका था? टॉप मैनेजमेंट. इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सुनो ये, हेलो, आपके 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा है बिजनेस लेवल, और तीसरा है फंक्शनल लेवल. सर जी
आपके पास कौन सी कार है? मैं अभी आया हूं मारुति सुजुकी सीएनजी ब्रेजा में। बीएमडब्ल्यू मेरे पास नहीं है, नीतू मैम के पास है, वो बॉस है, मैं बॉस नहीं हूं। देयर इज अ डिफरेंस, शी इज द बॉस। हाँ मेरे पास इनोवा है, बट इनोवा इन एनी केस माय फादर इन लॉ इफ ही हैज टू गो समवेयर तो वो लेके जाते हैं, मैं भी लेके आता हूं इनोवा। यस आई हैव इनोवा, आई प्रेफर दैट कार, आई प्रेफर, मेरे को टोयोटा इनोवा बेस्ट लगती है, और इतनी बेस्ट लगती है कि एक इनोवा बेच के मैंने दूसरी इनोवा ली है। एक इनोवा सेल करके दूसरी इनोवा ही ली है, और मैं फाइनेंस और कॉस्ट वाला पर्सन हूं, कॉस्टिंग करता हूं, इसलिए फर्स्ट हैंड नहीं सेकंड हैंड लिया। वो जो आप अगर कहो बीएमडब्ल्यू भी फर्स्ट हैंड नहीं दिलाई थी। मैम कह रही थी शी वांटेड टू बाय अ गुड कार, आई सेड गुड बट लेट मी टेक द फाइनेंशियल डिसीजन, वी टुक अ सेकंड हैंड कार, एज सिंपल एज दैट। भैया मुझे किसी को शोषण नहीं करना है, मेरे को आपके अपनी यार, जब यू नो व्हेन आई वाज टीनेजर, उसके बाद जब मैंने कमाना शुरू कर दिया था एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग माय फर्स्ट टू व्हीलर, तो जो बेवकूफ फ्रेंड्स थे, जिन्हें कहते हैं फ्रेंड्स, और बेवकूफ क्लासमेट्स जैसे फ्रेंड्स होते हैं, बुलेट ले ले बुलेट ले ले बुलेट ले ले बुलेट ले ले, वो तेरी हाइट के साथ हट पांडु, तेरी हाइट के साथ, तेरी फिजिक के साथ, अबे भैया मेरे को चलानी है ना। बुलेट की माइलेज वाज 35 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड दिस क्या नाम है, आई बॉट नॉट स्प्लेंडर, बजाज की I don't even remember now, it's been 25 years approximately or more, I don't remember. Caliber, Bajaj Caliber, Kawasaki Bajaj Caliber, they brought in 4-stroke engine and they were saying 85 kilometers की mileage. I talked to the users and users also told me 70 की mileage दिल्ली में दे रही है, और 35 दूसरी भी अदरवाइज हीरो होंडा की भी आती थी, वो 35-40, वो भी 40 के आसपास की माइलेज देती थी। नहीं भैया यार सिंपल सी बात है, खर्चे फ्यूल के आपने खर्च करने हैं ना, दोस्तों ने थोड़ा ना खर्च करने हैं, ट्रैवल आपने करना है, तो आप अपने हिसाब से लो, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। यू मे बी इंटरेस्टेड इन शोइंग ऑफ, आई एम नॉट, I have an Innova, yes. I've got Brezza, yes. मेरे से पूछते हो, मेरे पास ये कार्स फाइनली है। मैम के पास BMW 3 कार्स है बेटा, टोटल 3 कार्स हैं, दैट्स इट। भाई देखो जब ज्यादा ट्रेवल करना होता है तो सीएनजी कार सस्ता है, कभी ज्यादा लोगों ने जाना होता है तो भी इनोवा, सामान ज्यादा आना होता है तो भी इनोवा, गुड फॉर अस है। चलो बस बहुत है, बट एक चीज है, आप लोग ना जो काम की बातें वो छोड़ के ना, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, गेट वैल्यू। हाँ बीएमडब्ल्यू बिल्कुल सही बात है, कमाओ ना, औकात बनाओ अपनी, बिल्कुल सही बात है, अग्रीड। तुम तो फर्स्ट हैंड खरीदो, हमने तो सेकंड हैंड खरीदी, आप फर्स्ट हैंड खरीदो। नहीं मैंने तो 5 साल पुरानी खरीदी थी, आपको जितने साल, आप तो नई नई वाली शोरूम से निकलवाओ, अच्छी बात है। चलो वापस आते हैं, शांत हो जाओ जी, प्लीज डू नॉट टॉक, ओए नाउ। सो
अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, जो रतन टाटा हैं, हेलो, रतन टाटा, टाटा सन्स के मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर थे, बिजनेस लेवल मैनेजर। टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा टी, टाटा स्टील, बस काफी है। नाउ ये क्या है? ये अलग अलग बिजनेसेस हैं। चुप, बातें बंद। तो ये अलग अलग कंपनीज, इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, शॉर्ट में एसबीयूज, और आप एग्जाम में एसबीयूज यूज कर सकते हैं। इट्स अ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, जस्ट लाइक अकाउंटिंग में जीपी, एनपी एवरीबडी नोज, EBIT, EAT, PAT everybody knows। इस तरीके से SBU everybody knows that SBU stands for Strategic Business Units। तो अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूंगा स्ट्रेटजी से रिलेटेड। आप लोग शायद इन पर्सन का साइड प्रोफाइल से पहचान रहे हो, टिम कुक, एप्पल के CEO। लेट अस लिसन, वो अपना टाइम कैसे बिताते हैं दिन में, हाउ डज ही स्पेंड हिज टाइम ड्यूरिंग द डे इन द कंपनी। When you think about your job as CEO, what are the 2 or 3 things that you're thinking about every day? This is what I need to focus on within the company. I spend almost all of my time on people, strategy, and execution. And I think that most everything else falls from those. If you have the most brilliant people, wicked smart people that collaborate well together, if you set in our case, we're all about products. So our strategy is very product oriented. If that strategy is right, and if you're executing like crazy, there are some things that still arise, but if you get those 3 right, then the world is a great place. चलो जी, लाओ यार। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू सो मच। लाओ यार, प्लीज एवरीबडी क्वाइट। दीपांशु, प्लीज फोकस ऑन दी सब्जेक्ट। सर BMW कार कब यूज करते हो? भाई यार पढ़ाई कर लो यार। देखो, मुझे कार चलाने का शौक नहीं है। आई डोंट लाइक ड्राइविंग कार। BMW अगर कोई बंदा खरीदता है तो खुद चलाएगा, ड्राइवर से चलवाएगा? खुद चलाना पसंद करेगा ना। तो नीतू मैम लाइक्स टू ड्राइव, आई डोंट। तो ब्रीजा कौन चलाता है? ये ड्राइवर चलाता है। या इवन इनोवा कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है, मैं नहीं चलाता भाई। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। 24 घंटे मेरे पास। अगर इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो, चाहे सेकेंड हैंड भी खरीदो, महंगी है बहुत यार, और है अच्छी। ये नहीं है कि मैंने नहीं चलाई वो कार, आई हैव ड्रिवन इट। अगर if you really like to drive, you can drive such cars. Even Innova is also good to drive, no doubts about it. Not every car. बस अपने ऊपर फोकस कर ले लड़के, rather than कि नहीं जी ये बताओ वो बताओ, जान ले लो तुम अपनी। Now, hello. Strategic levels in an organization. अभी हमने बढ़ा था levels of management। एक हमने बोला नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल। चुप चुप। कॉर्पोरेट लेवल आप कह सकते हो टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजर्स। दूसरा बिजनेस लेवल, ये SBU होती है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के मैनेजर्स। इधर बाजू में ही लिख दो ना, SBU मैनेजर्स। और तीसरा नंबर इज फंक्शनल लेवल, फंक्शनल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ओए, डू यू रिमेंबर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने कुछ फंक्शनल
डिपार्टमेंट सुने हुए, फंक्शंस, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोडक्शन, एक सेलिंग, एक डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर तो हम इन दोनों को इकट्ठा ही कर देते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक क्वालिटी कंट्रोल, फिर और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, फिर उसके अलावा आपका ये हो गया प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन ही तो कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है ये, मैनेजर्स ही तो हैं ये, ठीक है जी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, एचआर, ये अलग अलग फंक्शंस है ना, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट। अच्छा, बिजनेस लेवल, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, टाटा सन्स, ये इसके मैनेजर्स कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हैं, पूरे ग्रुप के लिए डिसाइड करते हैं। फिर टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा टी, ये सारे बिजनेस लेवल हैं, ठीक है जी। और फंक्शनल लेवल, चाहे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सर्विस डिपार्टमेंट हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली एक बार जल्दी से 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्या कॉर्पोरेट लेवल पे जनरल मैनेजर्स होते हैं? यस। क्या बिजनेस लेवल पे जनरल मैनेजर्स होते हैं? यस। क्या टाटा स्टील का जनरल मैनेजर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या टीसीएस का जनरल मैनेजर नहीं होगा? होगा। जीएम दोनों स्टेज के होंगे। क्या इसका जनरल मैनेजर होगा? नहीं, इसका तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर है ना जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये तो अलग अलग फंक्शंस के मैनेजर, आईटी मैनेजर। सो हम कहते हैं फर्स्ट 2 लेवल्स पे, इस पे और इस पे आपको जनरल मैनेजर्स मिलेंगे, बट उनके रोल्स डिफर करेंगे। यहां ये पूरे ग्रुप के लिए डिसाइड करेंगे। ओए चुप हो जाओ यार, ये पूरे ग्रुप के लिए डिसाइड करेंगे, और यहां ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए डिसाइड करेंगे। यहां का जनरल मैनेजर, टाटा मोटर्स का जनरल मैनेजर सिर्फ मोटर से रिलेटेड डिसीजन लेगा, लेकिन ये मोटर से रिलेटेड भी, टी से रिलेटेड भी, कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी, एटसेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे आपको ये हायरार्की दिखाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आ जाएगा? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। बिजनेस लेवल में कौन आएगा? डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ। और लास्ट फंक्शनल लेवल में आपके फंक्शनल मैनेजर्स आएंगे, जैसे मैंने आपको बिजनेस फंक्शंस, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे फंक्शंस बताए थे। तो ये फंक्शनल लेवल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, व्हाटएवर यू में से। तो कॉर्पोरेट मैनेजर्स क्या करते हैं जी? कॉर्पोरेट मैनेजर्स जो हैं पूरी कंपनी एज अ होल या पूरे ग्रुप एज अ होल के डिसीजंस लेते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे डाबर का भैया, डिसीजंस ऑफ द कंपनी एज अ होल अफेक्टिंग ऑल द बिजनेसेस, बड़े डिसीजंस ये लोग लेंगे। दूसरा नंबर, बिजनेस लेवल, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन। कहने का मतलब, टेक एन एग्जांपल, हेयर ऑयल से रिलेटेड, भैया ठीक है, तुम्हारे एसबीओ का मैनेजर, डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजर, ठीक है जी, जो भी कॉर्पोरेट मैनेजर ने डिसाइड किया हमारे बिजनेस के लिए, लेकिन हमारे बिजनेस के अदरवाइज और डे टू डे डिसीजंस भी हम लेंगे, डिसीजंस बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट मैनेजर के डिसीजंस, बट हमारे बिजनेस से रिलेटेड हम आगे डिसीजंस लेंगे। और फंक्शनल मैनेजर्स अपने फंक्शन से रिलेटेड, जैसे अभी मैंने आपको फंक्शंस दे दिए थे, ये अकाउंटिंग फंक्शन है, बेचारा अकाउंटिंग करते करते क्या हो गया उसका। अच्छा, डिसीजन जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर, परचेज, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एटसेट्रा, है ना जी। तो ये जो है अल्टीमेटली इनके जो डिसीजंस हैं बिजनेस से रिलेटेड, ये लोग कैरी ऑन करते हैं। इनके डिसीजंस को अल्टीमेटली एक्शंस में लेके आते हैं कि ओके चलो, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल ने, फाइनली बड़ा लेवल पे इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने, चुप, बातें बंद करो, मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, क्या कॉर्पोरेट मैनेजर्स में सीईओ होगा?
होगा? बढ़िया। इसी बात पे ये आप देख रहे हो आपकी थियरी। प्लीज ये भी आपका पेज 1.2 चल रहा है। 1.2 में ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आपको दिख रहा होगा। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स। ये 3 लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं। स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल, है ना जी। सच स्ट्रेटजीज जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज हैं, हेलो, ये आपने चैप्टर 4 में इससे रिलेटेड पढ़ना है। क्या आपने ग्रोथ स्ट्रेटजी पढ़नी है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी चैप्टर 4 में ही पढ़ना है। डाइवर्सिफिकेशन भी चैप्टर 4 में पढ़ना है। टेक ओवर्स भी चैप्टर 4 में, मर्जर्स भी चैप्टर 4 में, एज वेल एज न्यू इन्वेस्टमेंट भी चैप्टर 4 में। ये सारा का सारा इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। मर्जर कर लें, एक्विजिशन कर लें, कैसे ग्रो करें, कैसे स्टेबलाइज करें या कैसे लिक्विडेट करें, दीज आर बिग डिसीजंस। डाइवेस्टमेंट डिसीजन ये भी वहीं पे पढ़ोगे चैप्टर 4 में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। तो जो कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटजीज हैं उसको फिर अल्टीमेटली ऑपरेशनलाइज करते हैं डिविजनल मैनेजर्स। और फिर फाइनली जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स ने डिविजनल मैनेजर को बोला, डिविजनल मैनेजर ने जो फंक्शनल मैनेजर्स को बोला, फंक्शनल मैनेजर्स उसको अल्टीमेटली एक्शन में लेके आएंगे इनटू प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, क्वालिटी रेंजेस, प्राइसेस, प्रोडक्ट प्रमोशन। जैसे मार्केटिंग आ गई, सेलिंग आ गई, मार्केट पेनिट्रेशन, परचेजिंग सोर्सेज, पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट जैसा भी है, ये आपके सारे फंक्शनल हो गए। फिर ग्लोबल प्रेजेंस एंड ग्लोबल मार्केट शेयर एंड द लाइक। इसको डिटेल में, इसको एक बार टिक मार लेना, आपने पढ़ लिया है, घर जाके एक और बार पढ़ोगे। इसको डिटेल में यहां आपके चैप्टर के एंड में यहां पर दिया हुआ है। आप अगर आएंगे पेज नंबर 1.20 पे, पेज 1.20 पे आपको स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएगा। ठीक है जी, बस ये लास्ट की थ्योरी पढ़ रहे हैं एंड आई एम लीविंग योर क्लास देन देयर आफ्टर। ये 2 पेजेस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड इसको रिवाइज करा के नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में। बट एक बार अभी पहले इसको जस्ट जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। प्लीज देखो जरा। अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पतंजलि हो गई, जैसे वो हो गया, क्या कहते हैं, टाटा ग्रुप हो गया, जैसे रिलायंस का ग्रुप हो गया। ठीक है जी, इनके ये कंपीट कर रहे हैं सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस में। तो अलग अलग बिजनेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसबीयूज। ये नीचे देखो, ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, एसबीयूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स टू मैनेज ईच ऑफ द बिजनेस। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एसबीयूज, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि का हेल्थ केयर अलग है, एफएमसीजी अलग है, ऑर्गेनिक फूड्स जहां वो खाना उगा रहे हैं। ठीक है जी, मेडिसिनल ऑयल्स एंड हर्ब्स, ये इसके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं। इनकी सेपरेट डिविजन्स हैं, अलग अलग डिवीजन है which work within themselves to sustain each of these businesses. अब अल्टीमेटली ये 3 मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। ये आपने देख ही लिया था, अभी मैंने चार्ट भी दिखा दिया था। जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट द फर्स्ट 2 ऑफ दीज लेवल। इसमें भी जनरल मैनेजर होंगे, इसमें भी जनरल मैनेजर होंगे, इसमें फंक्शनल मैनेजर्स होंगे, इसमें हर फंक्शन का अलग मैनेजर होगा। बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स डिफर करते हैं, क्योंकि ये जनरल मैनेजर ये पूरे ग्रुप के लिए डिसीजन लेगा, ये अपने बिजनेस यूनिट के लिए, एसबीयू के लिए डिसीजन लेगा, और ये अपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए डिसीजन लेगा। मेरा प्रोडक्शन फंक्शन, मेरा क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखते हैं। ये अभी हमने देखा कॉर्पोरेट लेवल, सीईओ इस पे आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट स्टाफ। फिर उसके बाद बिजनेस लेवल में डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ, और फंक्शनल लेवल का मैंने आपको बिजनेस फंक्शंस अभी एग्जांपल्स दे भी दिए थे। एक काम करते हैं, एसबीयू बाद में पढ़ते हैं, पहले ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आप लोग जल्दी से देख रहे हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था सीईओ इसमें आता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स में। इसमें अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी कोई आ सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ, ये सारे लोग हैं। कॉम्पोजिशन याद रखना, ये कॉम्पोजिशन नेक्स्ट क्लास में इसको शुरुआत में जल्दी से रिवाइज करके फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने हमने। ठीक है,
Roles and responsibility. Role of the corporate level manager is to oversee the development of strategies for the whole organization. पूरी organization के लिए हमने जो है strategies बनानी है. जैसे ओए हेलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिशन और गोल्स और विजन बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स विल डिसाइड मिशन एंड गोल्स. वो डिसाइड करेंगे व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, कौन सा धंधा करें, किसको डाइवेस्ट करें, डाइवेस्टमेंट किस में करें, किस में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करें, किस में उसमें किस और नए बिजनेस में आ जाएं. एज द केस में भी एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग्स वेरियस बिजनेसेस, कि भाई किस बिजनेस में कितना रिसोर्स, पैसा, मनी, मशीन, मटेरियल वगैरह लगाएं. फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस. ओवरऑल अलग अलग बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी. आप लोग देखोगे हेलो क्वाइट टाटा ग्रुप ना, जब टाटा ग्रुप के टीसीएस की बात करते हैं, टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ टीसीएस. व्हाई? बिकॉज उनको भी तो आईटी रिलेटेड कंसल्टेंसी और सर्विसेज चाहिए होती हैं. इसी तरीके से टाटा टी, टाटा स्टील, इनमें भी, और वाइसी वर्सा भी होता है. टाटा स्टील का कस्टमर है टाटा मोटर्स, वो स्टील इन्हीं से खरीदते हैं. तो इनको थोड़ी सिनर्जीज भी हो जाती है ना. तो कौन से बिजनेस करें? इट्स नॉट नेसेसरी कि रिलेटेड बिजनेस करना जरूरी है, ऐसा नहीं है. बट अल्टीमेटली फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस. कैसी स्ट्रेटजी होगी? यार हम यहां स्टील बनाएंगे, इससे कार भी बना लेंगे, एंड सो ऑन. बट दिस इज अ डिफरेंट बिजनेस, दिस इज अ डिफरेंट बिजनेस, ये ध्यान रखना. अच्छा, प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. पूरे ग्रुप की लीडरशिप देना. प्रोवाइडिंग लिंक बिटवीन पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ द फर्म and those who own it. Shareholders, oh hello, he is the link, they are the link. CEO या board of directors are the link between the shareholders and the ultimately ये CEO जो है और board of directors ultimately आपके people who oversee, जो काम कर रहे हैं strategic development. भैया हेलो बिजनेस लेवल मैनेजर्स, तुम ये काम करवाओ, और हेलो शेयर हम ये काम करवा रहे हैं. तो दे आर द लिंक बिटवीन. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजंस, सीईओ टेक द डिसीजंस, इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स कि वी आर टेकिंग दीज डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड टेल द बिजनेस लेवल मैनेजर्स हेलो डू दिस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, टू एंश्योर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज दैट आर कंसिस्टेंट विद मैक्सिमाइजिंग द शेयरहोल्डर्स वेल्थ. ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता ही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो वंस अगेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएगा, इसको ढंग से पढ़ के आना. ये एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. अहमदाबाद हेडक्वार्टर्स ऑफ अदानी ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है. ये उसका एग्जाम्पल दे दिया. ये आप पढ़ लेना कि अदानी का जो हेडक्वार्टर है वो सारे बिजनेसेस देख रहे हैं. अदानी विलमार भी आपको पता है, अदानी पोर्ट्स भी आपको पता है, ठीक है ना जी. अदानी अब सीमेंट में भी आपको पता ही है, पावर सेक्टर में भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. टेलीकॉम सेक्टर जान ले लो अपनी. बिजनेस लेवल मैनेजर्स, और अदानी साहब कह रहे मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स से पहले रिटायर भी कर जाऊंगा. इन्होंने तो सक्सेशन प्लान दे ही दिया अंबानी ने, आपको पता ही होगा. 3 बच्चों में बांट दिया ना धंधा. बेटा रिटेल तू हैंडल कर, बिटिया रिटेल तू हैंडल कर, टेलीकॉम बड़े बेटे तू हैंडल कर, और छोटा हैंडल करेगा उनका पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस जो पेट्रोलियम वाला था, एंड सो ऑन एज द केस में भी. खैर आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वापस आते हैं. तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स दे आर द हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, एसबीयूज. ये एसबीयूज मैंने आपको बता ही दिए थे, बट नेक्स्ट क्लास में पढ़वाऊंगा. एसबीयूज के बारे में ये मैंने आपको बता दिया था कि सेपरेट बिजनेस यूनिट्स है, बट इसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हुए नेक्स्ट क्लास में पढ़वाऊंगा. वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. ब्लेस यू. अच्छा, फिर आगे बढ़ रहे थे. एसबीयू क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन या डिपार्टमेंट. इनके सबके हेलो हर एसबीयू का अपना सेपरेट फंक्शन होंगे. उनके फाइनेंसिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबकी अलग अलग होगी. एंड प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस इन अ पर्टिकुलर मार्केट.
ये इनका बिजनेस लेवल मैनेजर्स हैं। अच्छा, इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स ने डिसाइड किए जनरल स्टेटमेंट, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और जो डायरेक्शन दिए हैं, जो इंटेंट उन्होंने दिए, कॉर्पोरेट इंटेंट दी है, उसको हम लोग जो है इंडिविजुअल बिजनेस में, अपने बिजनेस में लगाएं। जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स ने हमें जनरल डायरेक्शन दिया है, उसको हम लोग अपने बिजनेस में लगाएंगे एज द केस में भी। और लास्ट इज बिजनेस लेवल वर्सेस कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। आपसे थियोरेटिकली पूछा जा सकता है। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद स्ट्रेटजीज, किस चीज की? जो कि इंडिविजुअल बिजनेसेस, सभी बिजनेसेस से रिलेट करती है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? सभी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। लेकिन बिजनेस लेवल मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड। जैसे ओए टाटा सन्स क्या करेंगे? टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा दिस टी एटसेट्रा, इन सब के डिसीजंस टाटा सन्स लेंगे, कॉर्पोरेट मैनेजर्स। बट ऑन द अदर हैंड टाटा स्टील का मैनेजर अपने स्टील के बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेगा। टाटा टी का मैनेजर टाटा टी से रिलेटेड अपना बिजनेस से रिलेटेड करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लास्ट इज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल, भाई हर बिजनेस यूनिट या एसबीयू में अलग अलग फंक्शंस होंगे। प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सो ऑन, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस। तो ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शंस सच एज human resources, etc. ये functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate realistic and attainable strategies. Indeed, it becomes, अब हेलो, ये भी क्वेश्चंस आएंगे। मैं एमसीक्यू अभी हल्के फुल्के डिस्कस कर देता हूं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करूंगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक केस बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? चुप, कि यार कॉर्पोरेट मैनेजर्स ना अपना डिसीजन ले रहे हैं और बिजनेस मैनेजर्स अपना डिसीजन ले रहे हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड। आप बताओ, क्या फंक्शनल मैनेजर्स से उनसे एडवाइस लेनी चाहिए? तो हम कहेंगे यस। व्हाई? ये याद रखना ये सेंटेंस, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द कस्टमर्स। यार दे आर सर्विसिंग द कस्टमर, दे आर लिसनिंग टू द कस्टमर्स। भाई कस्टमर केयर इज लिसनिंग टू द कस्टमर, सेलिंग डिपार्टमेंट इज लिसनिंग टू द कस्टमर, है ना जी, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इज लिसनिंग टू द कस्टमर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैन द टिपिकल जनरल मैनेजर तो अपने ऑफिस में बैठा है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं? दे themselves may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company. इस बारे में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव। एन इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजर एट ऑपरेशनल लेवल है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स के। इन चीजों को आप जल्दी से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। बस मैं अपनी तरफ से लास्ट एक आधी चीज और पूछ के आपसे छोड़ रहा हूं। मेरी तरफ से आज का जितना पढ़ाना था वो हो गया। आपने मार्क कर लिए? कितने पेजेस हुए हमारे? कितने में? पांच के आसपास हो गए ना शायद, अप्रोक्सीमेटली 5। ठीक है ना? ये अभी इसके आगे भी ये फंक्शनल लेवल वर्सेस बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ये एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओ चुप, फंक्शनल मैनेजर्स अपने फंक्शन पे फोकस्ड हैं, अपनी डिवीजन के फंक्शन पे फोकस्ड हैं। चुप चुप, बातें बंद। फंक्शनल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कन्फाइंड टू अपनी ऑर्गेनाइजेशन। यार चुप हो जाओ। जैसे टाटा स्टील का फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस ऑफ ओनली टाटा स्टील, नॉट फॉर द ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल फाइनेंस। परचेजिंग ऑफ टाटा स्टील, नॉट फॉर टाटा मोटर्स। ठीक है जी, परचेज डिपार्टमेंट इनका टू वन, और अपने एक एक्टिविटी, एक परचेजिंग पे लगा हुआ है, एक क्वालिटी कंट्रोल पे लगा हुआ है, एक सेलिंग पे लगा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेयरएज जनरल मैनेजर्स क्या करते हैं? वो ओवरऑल कंपनी या ओवरऑल डिवीजन को देखते हैं। चुप, ऑल्दो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल मैनेजर्स नेवरदलेस हैव मेजर स्ट्रेटेजिक रोल। ये याद रखना, ये नेक्स्ट क्लास में दिस विल कम।
कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन देयर एरिया टू हेल्प देम फुलफिल द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मैंने आपको पीपीटी में ऑलरेडी पढ़वा दिया था। कॉर्पोरेट मैनेजर्स क्या करते हैं, कंपनी एज अ होल के डिसीजन लेते हैं, याद है? और बिजनेस लेवल मैनेजर्स का भी अभी दिखाया था कि डिसीजंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस लेते हैं, और फंक्शनल मैनेजर्स अपने फाइनेंस, एचआर, परचेज, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड बस डिसीजंस जो है लेते हैं एज द केस में। बस यहां तक पढ़ना था। नाउ वी आर डन। आज मैंने बुक से और कुछ नहीं पढ़वाना है, एक आधा एमसीक्यू बस मेरे को बता दो ताकि मेरे को लगे कि भाई आपने ये वाली चीज भी पढ़ लिया। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन जल्दी से, राइट नाउ, शांत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज? आपको रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटजीज बनानी है। क्या कॉर्पोरेट और बिजनेस को बनानी है, कॉर्पोरेट और फंक्शनल्स को बनानी है, फंक्शनल और बिजनेस को बनानी है, या तीनों को बनानी है? पक्का? कितने लोग कह रहे हैं तीनों? आई एम प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट। द आंसर इज डी। 2-5 मिनट बात कर लें, क्लास छूट रही है। ओ हाँ, 1 मिनट फुल स्क्रीन लगाना यार। कर दो साहब। अच्छा, फिर इसके बाद शांत, नेक्स्ट। फिर उसके बाद अगला लाओ यार। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय। यार एक बात बताओ, स्ट्रेटजी बनाना और उसकी इंप्लीमेंटेशन करना क्या टॉप मैनेजमेंट करते हैं, मिडिल करते हैं, लोअर करते हैं, सारे करते हैं? सारे करते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट। अच्छा, which of the following managers role is to translate वही जनरल स्टेटमेंट्स या स्ट्रेटजीज जो हैं टॉप मैनेजमेंट की, उसको कंक्रीट स्ट्रेटजीज फॉर देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस बनानी है। अभी पढ़ा था आपने ये सेंटेंस। कौन करते हैं? सुपरवाइजर, फंक्शनल मैनेजर, सीईओ ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ द अबव? एक मिनट, इसमें ना ऑप्शन गलत आ गई है, मिस्टेक हो गई है। अब बताओ। बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक लास्ट और बता दो। ये लो, अब एक क्वेश्चन तो पढ़ लो। What involves formulating, implementing, evaluating cross-functional decisions that enable the organization to achieve its objectives? चलो अब डी, फाइनली एक आखिरी। फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद, क्या फंक्शनल लेवल मैनेजर्स किस चीज से कंसर्न्ड है? स्ट्रेटजी बनानी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस, ऑपरेशन या फिर स्पैन मल्टीपल बिजनेसेस, या स्ट्रेटजीज जो कि स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंट्री, या स्ट्रेटजीज जो एनकरेज करते हैं फेवरेबल एटीट्यूड। एब्सोल्युटली, उनके अपने बिजनेस के, पर्टिकुलर एक बिजनेस के ऑपरेशंस को रिस्पॉन्सिबल। एब्सोल्युटली। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर एंड सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग। आई विल सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास।